हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में स्पेशली ओला का जो शेयर है वो आपको थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। 38.70 रुपीज़ पे काम कर रहा है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शेयर अभी भी आपको एएसएम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेयर आपको एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिल रहा है। स्टेज 1 में क्या होता है कि जो सर्किट फ़िल्टर है उसको, जो 20% का था, उसको चेंज करके 10% कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इतनी अचानक में, यानी 1 महीने के अंदर-अंदर अगर 70-75% यहाँ पर शेयर ऊपर जाता है, तो सेबी को लगता है कि यहाँ पर पंपिंग और डंपिंग हो सकता है। 77% ऊपर लेकर जाकर वहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करके बाइंग कराकर इसको नीचे ना लेकर आ जाए बड़े इन्वेस्टर। तो इसीलिए सेबी क्या करता है, इसको सर्विलेंस में डाल देता है कि अगर गिरे भी तो 10% ही गिरे, उससे ज़्यादा ना गिरे सिंगल डे में। क्या रिटेलर्स को एक मौका मिले कि भाई 10% का लॉस है, यहाँ से निकल के हम चले जाते हैं। अगर इतना बड़ा क्रैश एक दिन में आता है तो वो इंडिकेशन होता है कि यहाँ से और भी ज़्यादा फॉल हो सकता है। आप देख सकते हो, सर्किट फ़िल्टर को चेंज कर दिया। प्राइस बैंड अगर आप देखोगे, अभी आपको सिर्फ 10% का देखने को मिल रहा है, जो पहले आपको 20% का देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जो भाविश अग्रवाल है, उन्होंने भी एक्स के ऊपर ये ट्वीट किया है कि इससे ओला की यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिल्ली का नया ईवी पॉलिसी आ चुका है। देखिए, दिल्ली ईवी पॉलिसी ये सिग्नल करता है कि जो आइस एज है, आइस एज का मतलब मैं आपको बताऊंगा, वो अब ख़त्म होने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक भाविश अग्रवाल का क्या मानना है इसके ऊपर, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, दिल्ली का जो ईवी पॉलिसी है 2.0, उसके अंदर दोस्तों जो इंटरनल कंबंशन इंजन होते हैं, जो आपके नॉर्मल इंजन होते हैं पेट्रोल वाले, उसको यहाँ पर सरकार क्या करने वाली है, ख़त्म करने वाली है। दिल्ली की सरकार उसको ख़त्म करने वाली है। भाविश अग्रवाल ने कहा थर्सडे को कि ये हमारी एनर्जी की इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है उसकी शुरुआत हो रही है, और जो आइस व्हीकल्स है, जो नॉर्मल पेट्रोल वाली व्हीकल है, उसकी यहाँ पर आप कह सकते हो उसका खात्मा होने वाला है, वो ख़त्म होने वाली है चीज़। और ये दोस्तों एनर्जी का इंडिपेंडेंस है। प्रमोटर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने एक्स के ऊपर इसको ट्वीट किया। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों क्या करेगा, डबल करेगा दिल्ली के अंदर अपने स्टोर को और सर्विस सेंटर को। यानी ओला की जो स्टोर है दिल्ली के अंदर, उसको वो डबल करने वाला है। अगर 10 है तो 20 करने वाला है, और जो सर्विस सेंटर है उसको भी डबल कर देगा। अग्रवाल ने एक और चीज़ बताई दोस्तों, कि जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। सरकार का जो सपोर्ट है वो होना ज़रूरी है। अब स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है, क्या दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है? यहाँ पर ईवी इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, वो देखने वाली बात होगी। उसके साथ देख सकते हो यहाँ पर सब्सिडीज़ भी आपको मिलेगी। जो सब्सिडीज़ है व्हीकल्स के ऊपर, आपको वो भी मिलेगी। दिल्ली की सरकार आपको सब्सिडी भी देने वाली है। क्या है दोस्तों दिल्ली की ईवी पॉलिसी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है दिल्ली का ईवी पॉलिसी 2.0। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 से लेकर 2030 तक अगर आप अपनी टू व्हीलर को एज द प्राइमरी टारगेट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर आप अपनी टू व्हीलर को चेंज करके एक ईवी को लेकर आते हो अपने घर पे, तो दोस्तों उससे क्या होगा, 68% ऑफ द व्हीकल, जो पॉपुलेशन है 68% ऑफ द व्हीकल, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाती है, तो इससे दोस्तों बहुत सारे नेचर्स को तो बेनिफिट होंगे। पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी। तो जो गल्फ़ से दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम चलता रहता है ना, गल्फ़ में कभी वॉर चले जाती है, कभी वॉर शुरू हो जाती है, कभी मीटिंग्स हो रही है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर हमारी जो डेली वर्क लाइफ है उसमें ईवी को इंक्लूड करें, तो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया की कम हो जाएगी। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सीधा सा स्टांस ये है कि पहले था दोस्तों, जो पहले पॉलिसीज थी वो थी सपोर्टिव, भाई ले लो ले लो। अब मैंडेटरी कर देगी सरकार कि आपको अगर व्हीकल लेनी है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है। तो ये मैंडेटरी होने वाला है दिल्ली के अंदर। उसके बाद 1 अप्रैल 2028 से ओनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड होंगी दिल्ली एनसीआर के अंदर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टू व्हीलर टैक्सीज भी आपको देखने को मिलेगी, उनको भी ये ट्रांजिशन करना पड़ेगा 1 जनवरी 2027 से। उसके बाद दिल्ली सरकार का ये मानना है कि उन्होंने सब्सिडी मॉडल भी ओपन किया है, जो फोर्स करेगा बायर्स को कि वो स्विच करे
और कोई पेट्रोल वाली बाइक ना ले, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक व्हीकल स्क्रैपेज इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपकी जो पुरानी व्हीकल है पेट्रोल वाली, उसको आप स्क्रैप करो, उसको आप स्क्रैप करवाओ, आपको हम लोग 10,000 रुपये देंगे। उसके बाद अगर आप ईवी परचेज करते हो सिर्फ 6 महीने के अंदर, आपने जब स्क्रैप किया उसके 6 महीने के अंदर आप ईवी परचेज करते हो, तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो रोड टैक्स है वो 2030 तक का मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है, 2030 तक का आपको रोड टैक्स मिलेगा। और यहाँ पर जो पेट्रोल टू व्हीलर है वो दिल्ली रोड के अंदर टिल एंड ऑफ लाइफ विच इज़ 15 ईयर्स होता है, 15 साल का उनका, आप कह सकते हो एक व्हीकल जो होता है टू व्हीलर, उसका 15 साल का ही लाइफ होता है सरकार की नज़र में। तो आप कह सकते हो कि जिसके पास BS4 या उससे पुराने मॉडल्स हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रैप करवा सकते हो। 10,000 रुपये आपको मिल गए, BS4 या उससे पुराने मॉडल को स्क्रैप करवाओ, 10,000 वहाँ से मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद अगर आप ईवी ले लेते हो 6 महीने के अंदर तो आपको देर इज नो रोड टैक्स, 2030 तक कोई रोड टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये दिल्ली सरकार का दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे ईवी जो इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूँ। ये अपडेट आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो अविनाश गोरक्षकर है, फाउंडर और हेड रिसर्च अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विस के, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स को लेकर अपनी राय दी है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक को लेकर दोस्तों इन्होंने कहा कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 38 रुपये 7 पैसे का। होल्ड फॉर मोमेंटम, मोमेंटम के लिए होल्ड करो, पार्शियल बुक करो, जो पार्शियल प्रॉफिट है उसको बुक करो, मोमेंटम के लिए वेट करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो लेकिन कोई फ्रेश एंट्री लेने का ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आप 37 रुपीज़ के आसपास रख सकते हो, 37 का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रह सकता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड का डेटा। तो म्यूचुअल फंड का डेटा आप देख सकते हो मार्च 2026 का आ चुका है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे, 40,90,000 शेयर खरीदे। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप ने 8,22,000 शेयर खरीदे। निपॉन इंडिया ने 4,60,000 शेयर खरीदे। उसके बाद देखोगे SBI निफ्टी स्मॉल कैप ने 2,40,000 शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने 1,80,000 शेयर, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप ने 1,17,000 शेयर। और इसी तरीके से दोस्तों ये लिस्ट आपको बहुत ही लंबी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉज करके वीडियो में, कोटक निफ्टी 13,000 शेयर। तो इस तरीके से आपको बाइंग देखने को मिली है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के अंदर। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।